जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या अच्छे हो गया और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल को लेके, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि न्यू जो 19,000 प्लस पद गए हैं, जिसकी लास्ट डेट आप लोगों की फॉर्म फिल की थी वो 24 अप्रैल थी। और आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहनों ने फॉर्म अप्लाई भी किया एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि जो उसमें सब्जेक्ट आते हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एंड कट ऑफ जो रिटेन होती है एंड फिजिकल की होती है वो क्या रहती है, जिससे हम लोग हैं वो स्टडी कर रहे हैं। तो एक मतलब क्या है, हम लोगों को कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि पता नहीं उसकी कट ऑफ है वो कितनी जाती है, हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए। जो आप लोगों के मॉक वगैरह वीकली चल रहे हैं उसमें से आप लोगों का जो स्कोर बन रहा है उसको लेके भी आप कंफ्यूज हो कि यार मेरा 50 नंबर आ रहा है, मेरा 55 नंबर आ रहा है, लेकिन इसकी जो कट ऑफ है रिटन वाली वो कितनी जाती है। एंड उस पे के साथ साथ आप लोगों को टाइमिंग भी है जो इसमें दी जाती है। वो सारी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों के लिए लाइव लेके आई हूँ। और लाइव में ये रहता है कि आप लोगों को मतलब कोई चीज़ सामने से देखने में ज़्यादा बेस्ट रहती है एंड वो समझ में भी आती है। अगर मैं आप लोगों को आज बोर्ड पे बताऊंगी तो वो शायद आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और आते हैं सबसे पहले उस सब्जेक्ट की ओर जो सब्जेक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को लिखा है जिसमें आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025, इसमें से आप लोगों के जो सब्जेक्ट आते हैं तो ये आप लोगों का पहले सब्जेक्ट है जो आपका साइंस पूछा जाता है। साइंस में आप लोगों का पूछे जाएंगे कितने क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को जीके से पूछे जाते हैं आपके 35 यानी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आप लोगों की आती है इंग्लिश, इसी में पूछी जाती है। इंग्लिश आती है आप लोगों की 10 क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद इसी में आप लोगों की आती है हिंदी। हिंदी में कितने क्वेश्चन होते हैं? आप लोगों के 10 क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद आप लोगों की इसी पे आती है मैथ। ठीक है, मैथ आती है जिसके आप लोगों के 10 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल आप लोगों के जो क्वेश्चन बनते हैं जाके वो टोटल क्वेश्चन बनते हैं 35, 70, 100, यानी कितने हो गए 100। ये 100 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके लिए आपकी जो टाइमिंग होती है 2 आवर्स की होती है, यानी 2 घंटे की टाइमिंग होती है। यानी इसका मतलब 120 मिनट आप लोगों के लिए होते हैं। 120 मिनट आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन करने के लिए आती हैं। अब इसमें क्या है, आपकी निगेटिव मार्किंग होती कि नहीं, आप लोगों की ये भी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें हैं जो मैं 1 से 2 बार बता चुकी हूँ, लेकिन निगेटिव मार्किंग को लेकर आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम पे नहीं होती है। अब बात करते हैं कि आप ये जो 4 सब्जेक्ट आप लोगों के आते हैं वो 4 सब्जेक्ट की तैयारी हो कैसे आप सब करोगे। तो पहले तो आप लोगों की ये जो साइंस है, तो साइंस के जो क्वेश्चन आते हैं तो ये साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। ये अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लोगे, क्योंकि ये 10th पास का एग्ज़ाम होता है, 10th तक आपने बहुत अच्छे तरीके से साइंस के स्टूडेंट होगे तो इसे ये पेपर आप लोगों के लिए बिल्कुल ठोस है। यानी जो पेपर है आप लोग आराम से कर जाओगे, इतना भी टफ नहीं है। और नहीं, अगर ये चीज़ आप लोगों को विश्वास हो रही तो अभी आपको RW एप्लीकेशन पे और ढेर सारे आप लोगों के एप्लीकेशन है, प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप स्टडी करते हो, वहाँ पर वीकली मॉक हो रहे हैं। वीकली मॉक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई माह से समथिंग देखा जा रहा है कि जुलाई माह से आपका एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को NCERT से ही स्टडी करनी है साइंस की, क्योंकि साइंस की जो वेटेज है बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और मैंने उस चीज़ को किया है तो मुझे पता है कि NCERT आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। और NCERT के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने आपको लिए लाइव बुक भी दिखाया है कि कौन सी बुक आप लोग स्टडी करो बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है, तो वो ज़्यादा रहेगी आपकी साइंस की। शायद आज वीडियो या कल वीडियो मैंने अपलोड भी किया हुआ था जिसमें से आपको मैंने साइंस के लिए बताया हुआ था कि आप चाहे UPSC का स्टडी कर रहे हो, चाहे किसी भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, CGL, CHS, MTS एंड आप लोग चाहे बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम से हो, अगर वो साइंस आती है तो भाई वो बुक बहुत बेस्ट है जो कि खान सर की है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपकी जीके, जो कि आप लोग मैं बताऊं कि आप लूसेंट बस लूसेंट के लिए तो आँख मीच के ही आप लोग कर लीजिएगा और कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास अदर बुक भी हैं तो आप उस अदर बुक का भी यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश के लिए कोई भी बुक की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अगर RWA से पढ़ते हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो या अदर से भी पढ़ सकते हो। बस इंग्लिश जो आती है आप लोगों की बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एक आपकी क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे, आराम से वहीं से क्लासेस कीजिएगा और क्या है मॉक वगैरह दे दीजिएगा।
इतनी टफ नहीं आती। 10th तक की इंग्लिश आपको पता है सारे लोगों को आती है, एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, एंटोनिम साइनोनिम्स वगैरह हैं जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल अगर लैंग्वेज वाले आते हैं तो आप समझ भी लेते हो और कर भी लेते हो। अब बात करते हैं कि आप लोगों की हिंदी। तो हिंदी तो भाई आप अगर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हो तो कहीं से भी ज़रूरत ही नहीं है कि हिंदी कितनी भी टफ आए, कैसी भी आए, आप आराम से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वाले तो भाई उड़ा के चले जाएंगे, 10 में 10 करके चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आती है आपकी जो मैथ। तो मैथ के लिए मैंने आप लोगों को 2 से 3 वीडियो तक मैं यही चीज़ बताई हूँ कि मैथ के लिए अगर 8वीं का छात्र बैठाया जाएगा तब भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में मैथ करके आ जाएगा। मैथ बहुत उसकी ईजी आती है। मैथ के लिए अब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मैं उसका क्या है जो पेपर आता है उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि उसका मतलब PDF वगैरह है जो कि मैं शेयर करूँगी आपको टेलीग्राम वगैरह में, या उसका लाइव वीडियो बनाऊँगी जिससे आप लोगों को वो चीज़ समझ में आएगी कि आपकी जो मैथ है वो बहुत अच्छी आती है, मतलब एकदम ईजी से आती है। आपको लगता है कि मैं बिगिनर स्टूडेंट हूँ यार, मुझे मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, तब भी आप इस जैसे एग्ज़ाम में आप मैथ करके आ जाओगे, ठीक है। अब वो अगर आप बिल्कुल भी वीक हो तब भी आप मैथ कर लोगे, और नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर उठाइए, और तब भी नहीं है तो आप मॉक टेस्ट हैं जो कि अभी लेटेस्ट चालू हैं, न्यू वाली भर्ती के लिए हैं, वो आप अपना करके देखिए कि आपकी उस पर है जो मॉक पे कितना स्कोर आता है मैथ पे। आपको खुद एक पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि यार सच में मैथ बिहार पुलिस में इतनी कम आती है और कितनी अच्छे से आती है। बहुत ईजी उसके क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइनर की समथिंग कोई क्वेश्चन आप लोगों से आता है, कुछ ऐसे भाई रख ही दिए जाते हैं जिसमें आप पूरे ना कर पाओ और डिफिकल्ट हो जाएं, यानी जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है 1-2 क्वेश्चन ऐसे रख ही दिए जाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो ऐसे हो जाते हैं, बाकी जो भी क्वेश्चन है आप लोगों को बहुत अच्छे आते हैं। अभी भी मैं उसका क्या है बिहार पुलिस में 2 से 3 बार उसका मॉक है वो दे चुकी हूँ, बट अभी वीडियो में अपलोड नहीं करती हूँ, 2 बार मैं उसका दे चुकी हूँ। देखो तो ये चीज़ें हैं, आप लोग एक बार वहाँ फिर से भी दे सकते हो, और फ्री मॉक होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि पैसा वगैरह लगे, और तब भी नहीं है तो आप लोग प्रैक्टिस सेट ले लीजिएगा, 2 ही चीज़। तो ये सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, और ये आप लोगों के लिए है बता दिया। अब क्या रह गया, आप लोगों को कहाँ से तैयारी करनी ये भी बता दिया, टीचर वगैरह के लिए है, और नहीं है तो अब आप लोगों के लिए टाइमिंग है वो शायद 2 महीने के बहुत कम बचा है कि 2 महीने आपकी टाइमिंग के लिए। तो आप अभी अंकित सर ने एक क्या है बुक है आप लोगों की बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए चालू की है, तो उस बुक को मतलब क्या है अभी तक सेल हो रही थी, और आप मार्केट में भी मिल जाएगी, और या तो एप्लीकेशन से वहाँ से ले लेना या फ्लिपकार्ट वगैरह कहीं से भी ले लेना। मैंने उनकी बुक देखी है जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो पे भी अपलोड कर दी थी आप लोगों के लिए, कि अगर लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, ठीक है, या आगे आने वाली भर्ती में तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती रहेगी, तो उसमें आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो या अभी से तैयारी कर रहे हो तो वो बुक ले लीजिएगा, और कहीं से कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको तैयारी करने की, क्योंकि उस बुक में ही सारी चीज़ें उन्होंने बता दिया, मतलब क्या है रख दी है कि 2 महीने के अंदर अंदर आप लोग एक ही बुक से आप कर लोगे पूरे जो भी 4 सब्जेक्ट आप लोगों के आते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट आप लोगों के आते हैं, उन सारे सब्जेक्टों को वहाँ पर रखा गया है, और बहुत बेहतरीन बुक है क्योंकि मैंने उसको देखा हुआ है, ठीक है, उसका रिव्यू वगैरह मैंने देखा है, तो मैं जाके ये चीज़ बता रही हूँ। जैसे बुक वाले स्टूडेंट थे उन्होंने भी कमेंट करा था कि दीदी अब हमारे लिए इतना टाइम नहीं है तो कोई बुक अच्छी से बता दीजिएगा, तो अंकित सर की मैंने आपको शॉर्ट वीडियो पर अपलोड की हुई थी उसकी स्क्रीनशॉट जो कि आप देख सकते हो, और वो बुक कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। तो यही आप लोगों के लिए कॉमन था। अब आप लोगों का आता है कि आपका एग्ज़ाम है वो कैसे होता है। तो देखिए आप लोग अगर उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में देखा होगा कि उसका जो एग्ज़ाम होता है तो कैसा होता है, उमार सीट वाला, तो बस इसका भी उमार वाला होता है, ठीक है। आप बिल्कुल भी ये परेशान ना होइए कि किसी तरह का इधर उधर का होता है, ठीक है, उमार सीट वाला इसका एग्ज़ाम होता है। अब बात करते हैं कि आपका रिटन एग्ज़ाम पे कितने मार्क्स लाना ज़रूरी होगा। तो देखिए अब आप लोग अगर इस वर्ड पे माइंड करोगे तो इस पर अगर माइंड करने के बाद एक ही चीज़ सोचने में आएगा कि अगर 100 मार्क्स का ये है, 100 क्वेश्चन का ये अगर एग्ज़ाम है तो भाई आप लोगों के लिए 120 मिनट टाइमिंग मिले, जो कि 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ ये जुड़ा है निगेटिव मार्किंग, तो उसका जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा आपको अच्छे से फेस करा देगा। यानी आप इतना भी परेशान ना होइए, अगर अभी प्रेजेंट टाइम में आपके मॉक लगाने में आपका जो परसेंटेज बन रहा है अगर 60+ बन रहा है तो फिर आप लोग आराम से बिहार पुलिस में सेलेक्ट हो जाओगे। यानी सेलेक्ट नहीं मतलब क्योंकि रिटेन से मायने नहीं रखता है कि रिटेन में आपका कितना है, लेकिन अगर उनकी तरफ से अगर वो कट ऑफ बनती है तो फिर आप लोगों के लिए वो फिजिकल मायने रखता है। अगर बिहार पुलिस में चाहे किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे या किसी भी टीचर से अगर पूछोगे तो वो एक ही चीज़ कहेगा कि आप लोगों के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में मेन आपका फिजिकल होता है।
जो कि आपको पता है कि 50 नंबर की ये होती है और 25-25 का वो होता है, गोला फेंक वगैरह आपका ये उस पर होता है। मेरा वीडियो है पड़ा है, आप लोग देख लेना उस पर। तो वो चीज़ होती है कि फिजिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बिहार पुलिस में। आप लोग फिजिकल अगर अच्छा से कर लोगे, आराम से कर लोगे, 1000 मीटर रनिंग लड़कियां कर लेंगी आराम से, उसमें टाइमिंग भी काफ़ी अच्छा दे देते हैं, जो कि आप लोग कर लोगे। अब बात करते हैं कि 60 प्लस अभी आपका प्रेजेंट टाइम पे बन रहा है अगर मॉक वगैरह में, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां कहती है दीदी मेरी 56 आ रही है, 55 आ रही है, तो फिर आपका 2 महीने का भी टाइमिंग है, जो कि आपको एक अच्छा स्कोर दे देगा। उस दिन तक आपका बहुत अच्छा स्कोर देगा और देख लेना आप एग्ज़ाम को क्लियर भी कर दोगे। अगर इस तरह से आपका 55 प्लस 60 प्लस का स्कोर आ रहा है अभी, तो फिर आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए। और मैं कहती हूँ आप लोग बिहार में आपका जो फिजिकल है वो नेम आ जाएगा फिजिकल पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों की थी, आप लोगों की कॉमन आती हैं। और इस बार आप लोगों को पता ही है कि आपका जो कट ऑफ गया है जनरल EWS अदर स्टेट वगैरह के लिए, तो कितना गया है, 68 गया है। कितना गया है, 68 गया है फिजिकल, यानी फाइनल मेरिट जो आई है वो 68 पे आई है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है। तो वो 21,000 प्लस भर्ती थी और ये जो भर्ती रहेगी वो 19,000 प्लस रहेगी। तो यही चीज़ें आप लोगों के लिए थी और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, 10th लेवल की आपकी भर्ती है, जिसमें से आप लोग, आप जितने भी भाई बहन हो बहुत अच्छा सा कर सकते हो। बस अभी से अपने आप को इतना मोटिवेट करके चलना है कि कल को मतलब ये ना लगे कि नहीं हमें ये चीज़ पे नहीं कर सकते, ठीक है। आज आप लोगों का अगर 50 भी नंबर आ रहा है तभी आप लोग यही सोच के चलना कि उस दिन तक हम बहुत कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो यही चीज़ें आप लोगों की थी जो कि मैंने आपको लाइव दिखा दी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते।